एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन जो भी 2023 स्टूडेंट्स के लिए है वो ये है कि हमें क्या जेई मेन की तैयारी करनी है या जेई एडवांस को टारगेट करना है, ठीक है। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट, क्योंकि इससे आपका पूरा कॉलेज वगैरह चेंज हो सकता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे दो पैरामीटर्स के बेसिस पर, ठीक है। पहला तो रहेगा आपका कन्विक्शन और दूसरा रहेगा आपकी स्कोर अभी करंट वाले जेई एग्जाम के अंदर, ठीक है। शुरू करने से पहले एक छोटी सी 10 सेकंड की अनाउंसमेंट। हमारे जेई मेन और जेई एडवांस्ड दोनों की प्रिपरेशन के कोर्सेज और टेस्ट सीरीज दोनों लॉन्च हो गए। डिस्क्रिप्शन में देख लेना, बहुत ही अफोर्डेबल ये कोर्सेज और टेस्ट सीरीज है। अगर आप कोर्स लेते हैं जैसे मेन प्लस एडवांस वाला कोर्स है, उसमें जेई मेन अप्रैल, जेई एडवांस्ड और टेस्ट सीरीज दोनों की इंक्लूडेड है। आपको अगर केवल जेई एडवांस की तैयारी करनी है तो जेई एडवांस का कोर्स अलग से भी मिलता है, इसमें केवल जेई एडवांस्ड प्लस उसकी टेस्ट सीरीज। और अगर आपको केवल टेस्ट सीरीज लेनी है उसके लिए भी अलग से ऑप्शन है और काफ़ी अफोर्डेबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम ओनली ₹500। तो इतनी कम कॉस्ट में आपकी पूरी जेई प्रिपरेशन करा देंगे हम। काफ़ी सारा कवरेज इसमें ऑलमोस्ट पूरा ही मैंने किया है। आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज सब कुछ पूरी तरह से मैंने डिजाइन की है विद कंप्लीट सॉल्यूशन, तो डाउट्स का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ले रहे हैं जनवरी रिटर्न के बाद, तो आप मिस आउट ना करें, जल्दी लेके अभी से पढ़ना चालू कर दें, ठीक है। चलिए बात करते हैं यार दो इन सेक्शंस की, कन्विक्शन और स्कोर। अब ये क्या है तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये क्लियर है कि अगर आपके जेई मेन बिल्कुल ही बेकार गया, लेट्स से आपके 30 40 50 नंबर या इस तरह के स्कोर आ रहे हैं अंडर लेट्स से 80, तो यार क्लियर है कि आपको जेई मेन अप्रैल को ही टारगेट करना चाहिए, ठीक है। जेई एडवांस को टारगेट करके कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपका थोड़ा सा अबव स्कोर, अब जैसे जिसका 200 प्लस स्कोर जैसे आ रहा है, मैं तो उनको कहूँगा आपको यूनिलेटरली जेई एडवांस की तैयारी ही करनी चाहिए, क्योंकि आप जेई एडवांस पे फोकस करोगे तो जेई मेन में अपने आप आपके अप्रैल में अगर अभी 200 है तो 250 तो अपने आप ही आ जाएंगे, बिकॉज द सिलेबस ऑफ बोथ द एग्जाम्स आर सेम। आप बस एडवांस में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में या ज़्यादा डेप्थ में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आप कर रहे हो, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। और अभी आपके 200 नंबर है, उसमें हो सकता है काफ़ी चीज़ें इसलिए कम आई हो बिकॉज यू डिडंट नो द सिलेबस ऑफ सम चैप्टर्स, राइट। बट इफ़ यू प्रिपेयर फॉर एडवांस आपको वो भी आ जाएगा। तो जिनके 200 प्लस है, ठीक है, 200 एक रेंज है, 180 170 वाले भी कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। वो तो एडवांस की तैयारी ही करेंगे। जिसके अंडर 80 या अंडर 100 है वो मेन की तैयारी ही करेंगे। दिक्कत आती है इसके बीच वाले ग्रुप की कि भाई यार जिनके लेट्स से 120 नंबर हैं वो क्या करें। तो मेरे अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे दो चीज़ें, ठीक है। कन्विक्शन वाला फैक्टर मैं आगे लाऊंगा, लेकिन एक चीज़ आप समझनी पड़ेगी आपको कि IITs आर नॉट द ओनली गुड कॉलेजेस इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में बाकी कॉलेजेस जिनमें जेई मेन के थ्रू एडमिशन होता है, NITs वगैरह, ये भी बहुत दे आर एक्सट्रीमली गुड कॉलेजेस, ठीक है। इनके अंदर भी बहुत अच्छी पैकेज लगती है, क्योंकि देखो हम इन दी एंड ये सब क्यों कर रहे हैं, हम ये सब कर रहे हैं एक अच्छे करियर के लिए, एक अच्छा पैसा हम कमा पाए उसके लिए कर रहे हैं ना यार, ये हम सब इवेंचुअली हम यही करना चाह रहे हैं। तो उसमें NIT वाले भी बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों में काम करते हैं, ठीक है। इनफैक्ट Tier 3 वाले भी बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छी कंपनियों में काम कर लेते हैं, लेकिन हमें एक रिस्क फ्री चीज़ चाहिए कि भाई रिलायबली हम कर पाए, राइट। तो देखो IITs का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, मैं खुद कह रहा हूँ। लेकिन NITs भी कोई बुरी चीज़ नहीं है। आप अगर आपके नंबर लेट से 100 के आसपास ज़्यादा है, 120 110 या 130 इस तरह के, तो मैं तो कहूँगा आपको जेई मेन अप्रैल की तैयारी करनी चाहिए। एडवांस के लिए आपको 1 महीना मिलेगा, उसमें हम एक्स्ट्रा देख लेंगे, क्योंकि यार अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप अपने 100 मार्क्स जेई मेन में इंक्रीज कर सकते हो। एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड द फैक्ट कि आप जेई एडवांस की तैयारी अगर करोगे अभी से तो भी आपकी मेंस की तैयारी हो जाती है, आई अंडरस्टैंड दिस। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा आप रिस्क फ्री नहीं होना यार। अभी जिसके 110 नंबर आ रहे हैं वो फ्री, वो अभी उसको एक अच्छा कॉलेज बुक नहीं हुआ है। जैसे जिसके 200 है उसको एक अच्छा कॉलेज बुक हो गया जेई मेन के थ्रू, तो वो एडवांस की तैयारी करना शुरू कर सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, राइट। लेकिन जिसके 100 नंबर है उसका कॉलेज अभी बुक नहीं हुआ है ना यार, कि उसको रिलायबली नहीं मिला है अभी कॉलेज, राइट। तो इसलिए हम रिस्क नहीं लेना चाहेंगे और हम जेई मेन की तैयारी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहेंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक और फैक्टर आता है कन्विक्शन वाला। पेन उठा लेता हूँ यार। कन्विक्शन वाला फैक्टर क्या है? कन्विक्शन वाला फैक्टर बेसिकली ये है कि यार आपके अंदर एकदम ही दृढ़ निश्चय है इस तरह का कि अरे यार आसमान टूट जाए, नदियाँ बह जाए, कुछ भी हो जाए, हमें तो IIT में ही जाना है, ओके। एंड उसके लेवल की तैयारी भी आप करोगे, आपको पूरा है कि यार नहीं यार मैं तो मेहनत कर सकता हूँ, मैं हार्ड क्वेश्चन ही करूँगा। और ये जो मेरे अभी नंबर थोड़े कम है ना, ये इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये बच्चे तो जेई मेन की तैयारी करेंगे, इनमें से कोई एडवांस का नहीं दिखेगा, ठीक है। जिसके लेट से 120 150 तक नंबर आए और उसके दिमाग में है यार कि मेरा ये एग्जाम अच्छा नहीं गया था क्योंकि मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी, या मैंने सिली मिस्टेक्स कर दी थी, या मेरा दिन नहीं था। बट अगर मैं अच्छी प्रिपरेशन करके जाऊँगा तो मेरा जेई मेन अप्रैल में 200 210 220 230 इस तरह का क्रॉस होगा। अगर आपको इस तरह की अच्छी कन्विक्शन है तो आप अभी से भी जेई एडवांस की चीज़ें कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन उसमें ऐसे बह नहीं जाना है, ठीक है, बह नहीं जाना है, क्योंकि देखो जेई आई थिंक देयर इज अ मिडिल ग्राउंड एज वेल यहाँ पे। मतलब जेई मेन का लेट से ये लेवल है और जेई एडवांस का ये लेवल है। आप कहीं यहाँ पे प्रिपरेशन भी कर सकते हो जिसमें जेई एडवांस की आप सारे नहीं लेकिन 70 to 80% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की स्थिति में हो,
और मेंस के भी आप सारे कर लोगे, क्योंकि एडवांस में इवन 50% आ जाने पर भी बहुत अच्छी आईआईटी मिल जाती है, राइट। सो यू डोंट हैव टू लाइक डू एवरीथिंग टू द अल्टीमेट लेवल। तो आप एक मिडिल ग्राउंड चूज कर सकते हैं कि जो चैप्टर्स आपके कंफर्टेबल है, लेट्स से 60% सिलेबस इज कंफर्टेबल फॉर यू, उसको आप एडवांस लेवल तक ले जाएं और बाकी 40% आप जस्ट कंप्लीट थोड़ा थोड़ा कर ले, ठीक है। मैंने कल परसों ही किसी बच्चे को ये बात भी बोली थी, ठीक है। तो आई थिंक ये जो मैंने फ्रेमवर्क बताया है कि अगर आपके बिल्कुल ही कम नंबर है तो मेंस की तैयारी ही करो, क्योंकि आप एडवांस के चक्कर में, कई बच्चों का ये भी होता है कि आईआईटी के चक्कर में उनकी एनआईटी रह जाती है। मेरे बैच की कहानी बताता हूँ, मेरे कई सारे फ्रेंड्स थे मेरी कोचिंग के जिनका टैलेंट तो बहुत था, ठीक है, और वो जेईई मेन में बहुत अच्छे नंबर लेके भी आए कि लेट्स से 250 या 200, मतलब मेरे टाइम तो 360 का पेपर होता था। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनके 280 290 टाइप्स नंबर आए थे जेईई मेन में, और बहुत ही अच्छी एनआईटी, मतलब टॉप एनआईटी टॉप ब्रांच वो उनको मिल गई, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका जेईई एडवांस इतना अच्छा नहीं गया, क्योंकि यार दिन की बात होती है ना यार, एडवांस अच्छा नहीं गया तो नहीं गया, ठीक है। तो उन्होंने टॉप सीएस एनआईटी में ले ली और आज उनकी बहुत अच्छी करियर जॉब वगैरह सब है, एमएनसी वगैरह में नौकरी है, अच्छी पैकेज है 40-50 लाख की, राइट। तो उन्होंने अपना करियर बना लिया, कोई टेंशन नहीं आई, क्योंकि इवेंचुअली हम करियर के लिए कर रहे हैं। तो बंदे में टैलेंट था तो उसने कर लिया, लेकिन वहां पे उसको क्या काम है, उसका जेईई मेन का स्कोर। तो कई बच्चे एडवांस के चक्कर में क्या करते हैं, अपना जेईई मेन डुबा के बैठ जाते हैं और उनको एनआईटी भी नहीं मिलती, क्योंकि आईआईटी इज अ वेरी हाई रिस्क थिंग, क्योंकि जेईई एडवांस के दिन ज़्यादा सिली मिस्टेक होने के चांस रहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हार्ड और लेंदी होते हैं। मेंस में तो क्या है, सिंपल क्वेश्चन होते हैं तो सिली मिस्टेक फिर भी थोड़ी कम होती है। एडवांस में फॉर्मेट भी मल्टीपल चॉइस वाला है, इस तरह की चीज़ है, तो उसमें गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो कई बच्चों की रैंक कम हो जाती है बिन मतलब, राइट। तो थोड़ा सा रिस्की है जेईई एडवांस, प्लस जेईई एडवांस के थ्रू सिलेक्शन भी बहुत कम कॉलेजेस करते हैं, जेईई मेन के थ्रू ज़्यादा करते हैं, राइट। तो थोड़ा सा अगर आप रिस्क फ्री रहना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा, जिनका स्कोर कम है उनको तो मेंस की तैयारी करनी चाहिए, जिनका स्कोर बहुत अच्छा है चुपचाप एडवांस की तैयारी करो, क्योंकि आपकी बुक हो गई है सीट एसेंशियली एनआईटीज वगैरह में। और जिनका बीच का स्कोर है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच कन्विक्शन यू हैव। आपको अगर पूरा लग रहा है कि नहीं यार मैं तो कवर कर लूँगा, कर लूँगी, मेरे से हो जाएगा, तो आप एडवांस की तैयारी ही शुरू कर दो। इन दोनों की तैयारी करने की दोनों की स्ट्रैटेजी, जेईई मेन अप्रैल और जेईई एडवांस, दोनों की वीडियो मैंने डाली हुई है चैनल पे। आप मेरे चैनल पे जाके मेरी लास्ट 2 वीडियोस देखना, दोनों यही है, जेईई मेन और जेईई एडवांस की, उनको देख लेना। स्ट्रैटेजी, टाइम टेबल सब डिस्कस किया हुआ है। और अगर आप चाहते हो कि यार आप भी हमारी तैयारी करा दो यार, तो हमारे इन कोर्सेज में आप इनरोल हो सकते हो। बहुत तरह के कोर्सेज है, जेईई एडवांस का भी सेपरेट कोर्स है, जेईई मेन प्लस एडवांस का भी कोर्स है, ठीक है। और इनकी अलग टेस्ट सीरीज भी मिलती है एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। बहुत मजा आएगा आपको, इससे कम कॉस्ट में इससे बेटर इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकता। मतलब आप अगर इन कोर्सेज से 10-12 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा कर लेते हो, जो आराम से होंगे, इससे ज़्यादा ही करके आओगे एक्स्ट्रा, तो भी इन जस्ट अ फ्यू थाउजेंड रुपीज़, और टेस्ट सीरीज के केस में तो अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, आपका बहुत ही ज़्यादा, आपका रैंक ही बदल जाएगा। बिल्कुल रैंक बदलने से कॉलेज ही बदल जाएगा, कॉलेज बदलने से आपकी पैकेज में लैक्स के अंदर, या लाइफ टाइम में कैलकुलेट करें तो करोड़ के अंदर डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा फाइनेंस समझते हैं तो इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट फॉर यू शुड डेफिनेटली डू इट। और कंप्लीट भी करना है इसको यार, क्योंकि मैंने इसमें कई सारी मेरी खुद की ट्रिक्स वगैरह जो मैंने डेवलप की थी अपनी प्रिपरेशन में, वो भी डाली है, विच विल एब्सोल्युटली लव, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसको देख सकते हैं। आई होप ये दोनों बातों से आपको क्लियर हो गया हो कि आपको मेंस की तैयारी करनी है या एडवांस की करनी है। थोड़ा बहुत तो गट फीलिंग पे जाएंगे यार, थोड़ा अपने मन से पूछो कि मुझे किसकी तैयारी करनी है। हाँ, बस ऐसे कांड मत करना कि 10 नंबर ला के बैठे और बोल रहे हो यार मैं तो आईआईटी फोड़ूंगा, वैसे कांड नहीं करने। लेकिन लेट्स से यू आर इन मिडिल ग्राउंड, आपको एक राह मिल जाएगी अगर आपने आपसे पूछोगे कि विच शुड आई टारगेट, ठीक है। मेरी पर्सनल ओपिनियन अगर लोगे तो यार मैं तो हाई रिस्क लेने वाला बंदा मैं आता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आपका थोड़ा सा डिसेंट स्कोर है, 150 प्लस अगर जा रहा है जनवरी अटेम्प्ट में, तो आप बोर्ड्स की तैयारी करोगे, ठीक है। फिर आप खुद भी थोड़ा बहुत पढ़ोगे, एडवांस की तैयारी होगी तो मेंस की भी हो ही जाएगी। और आपका अप्रैल अटेम्प्ट में मुझे लगता है जो बच्चा आज 140-150 भी लेके आया है, वो मुझे लगता है 210-220 तक आराम से पहुंच सकता है अप्रैल में। तो उसको मेरे हिसाब से तो एडवांस की तैयारी ही करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका मेंस हो जाए फिर आपको लगे कि अरे यार थोड़ा बहुत एडवांस का भी पढ़ लेते हैं। सो बेस्ट ऑप्शन इज कि आप दोनों की तैयारी साथ में साथ करते जाएं, एंड फॉर दैट आर जेईई मेन प्लस एडवांस क्रैश कोर्स विल हेल्प यू इन दैट। तो ठीक है यार, वीडियो अगर अभी तक देखी हो, आज का वर्ड क्या रखें यार, आज का वर्ड रखते हैं, चलिए आज का वर्ड रखते हैं न्यूटन, ठीक है। न्यूटन, साइंटिस्ट वाला न्यूटन। तो आज का वर्ड ये है। अगर आपने वीडियो अभी तक देखी है, कमेंट न्यूटन, सब्सक्राइब एंड लाइक फॉर मोर सच वीडियोस, एंड लिंक्स ऑफ माय सोशल्स, लिंक्स ऑफ द कोर्सेज, एवरीथिंग इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन, आप उनको चेक कर लीजिएगा। गुड लक।